हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे मी 11 अल्ट्रा जो कल लॉन्च हुआ है। इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है 6000 युआन जो 66,000 रुपीज़ बन जाता है। अगर आप इंपोर्ट कराते हो 75 प्लस बन जाएगा। और ये 12 GB वेरिएंट है 256 GB के साथ। मेरा चाइनीज़ फ्रेंड मेरे लिए अनबॉक्सिंग कर रहा है। मेरा फ़ोन मोस्टली 10 अप्रैल के पास मिल जाएगा मुझे। तो फ़ोन के बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या खास है। इसमें आपको मिलेगा सिम इजेक्टर टूल और एक सिलिकॉन कवर। जो इस फ़ोन का चार्जर है वो अलग से कंपनी देती है 67 वॉट का, जो Xiaomi काफ़ी बढ़िया काम करती है। तो फ़ोन को निकालते हैं। दो कलर में आता है, ब्लैक और वाइट। एक वाइट स्पेशल भी है जो 512 GB में मिलता है, और मुझे ये कलर बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत बड़ा कैमरा लेआउट है जिसे आप देख सकते हैं, और काफ़ी लोगों को ये कैमरा लेआउट पसंद नहीं आएगा क्योंकि बम बहुत ज़्यादा बड़ा है, मगर काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। मुझे रियली काफ़ी पसंद आया ये फ़ोन की बात की जाए तो 234 ग्राम्स का ये फ़ोन है, तो काफ़ी हैवी फ़ोन लगेगा आपको। और सेरेमिक बैक के साथ आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। फ्रंट में एल्युमिनियम का फ्रेम मिलता है। एमोलेड पैनल सैमसंग E4 वाली मिलती है जो काफ़ी बढ़िया है। और ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट, एक छोटी सी स्क्रीन भी दिखाई दी गई है इसके कैमरे लेआउट में, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सिम ट्रे की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता, 2 नैनो सिम का ही सपोर्ट मिलता है। आपको स्टोरेज मिल जाएगी 256 GB या 512 GB। जितनी ज़्यादा स्टोरेज उतना ज़्यादा प्राइस। UFS 3.1 सपोर्ट करता है। LPDDR5 का भी इस फ़ोन में सपोर्ट है। Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिलता है। तो बॉटम में आपको हारमन कार्डन स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और माइक मिलेगा। बाकी मुझे लुक्स काफ़ी अच्छी लगी। कैमरा बहुत बड़ा और बम बहुत बड़ा है, मगर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भाई वीडियो बढ़िया लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को। तो इसमें 120x का डिजिटल जूम मिलता है जो कमाल का है। कैमरा बहुत बढ़िया दिया गया है, और DxO मार्क में टॉप पे ये आ चुका है 143 पॉइंट्स के साथ। बाकी हम DxO मार्क को इतना ज़्यादा लोग नहीं मानते, मगर भाई हम टेस्ट करेंगे जब ये हमारे पास हमारे हाथ में होगा। रियली लव दिस कलर। और बात की जाए तो 8.4 mm थिकनेस है इस फ़ोन की। यहाँ पर आपको पावर ऑन बटन और वॉल्यूम की मिलती है। टॉप पे आपको स्टीरियो स्पीकर, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलेशन मिलता है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। साथ में इसमें आपको मिलेगा एल्युमिनियम का फ्रेम। कर्व स्क्रीन के साथ आता है। 6.81 इंच की सुपर एमोलेड पैनल सैमसंग E4 के साथ। कर्व स्क्रीन मुझे बहुत बढ़िया लगी। सिंगल पंच होल है जो लेफ्ट साइड पे है। थिकनेस मैंने जैसे आपको कहा थोड़ी आपको ज़्यादा लगेगी। ब्रिजल्स बहुत ही कम है, ना के बराबर आप कह सकते हो, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया। चिन भी आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी है। तो भाई रियली एक फ्लैगशिप प्रीमियम फ़ोन। और इस सेगमेंट में 66,000 के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को OnePlus 9 Pro से काफ़ी हद तक बढ़िया लगा। और कर्व स्क्रीन ने तो भाई मेरे को तो ऑलवेज पसंद ही पसंद है। तो एक बार अबाउट फ़ोन के बारे पढ़ लेते हैं। इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। ये 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो ऑल स्पेक्स में देखते हैं क्या खास है। एंड्रॉयड वर्जन 11 मिलता है इसमें आपको, और ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया। मुझे था कुछ ज़्यादा लिखा होगा कैमरा ये वो। और बात की जाए इसमें स्क्रीन की तो इसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। 1700 नेट स्पीक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, मुझे रियली काफ़ी बढ़िया लगी 1700 नेट स्पीक ब्राइटनेस। साथ में इस फ़ोन में आपको हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है जो कहाँ पर है, हाँ वो 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। तो स्क्रीन क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी इस फ़ोन की। अब हम ट्राई करते हैं Antutu बेंचमार्क और देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस। तो पिक्चर आप हमारी देख सकते हैं और यहाँ पर हम Antutu देखते हैं। तो स्कोर आया इसका 8 लाख के पास, जो काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर लगा मुझे। वैसे नए अपडेट के बाद स्कोर काफ़ी बढ़ चुका है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स का। अब ब्लैक शार्क का तो मैंने सुना 9 लाख के पास आ जाता है, तो स्कोर अच्छा है। इसके बाद हम यहाँ पर फीचर्स भी पढ़ लेते हैं एक बार। स्नैपड्रैगन 888 एंड्रीनो 660 1440x3200 का स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी बढ़िया है। LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है इस फ़ोन में। 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। और क्या मिलेगा इसमें, एंड्रॉयड 11, रिफ्रेश रेट 120, पिक्सल डेंसिटी 515, काफ़ी बढ़िया ही है। और कैमरा की हम बात आगे करेंगे। फ्रंट में कैमरा इसका 20 मेगापिक्सल का है और 5000 mAh की बैटरी है। 67 वॉट का चार्जर जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड्रॉयड 11 NFC ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो भाई फ़ोन तो वाकई काफ़ी
कमाल का निकाला। जो उसका कैमरा है मुझे रियली इंप्रेसिव लगा। फ़ोन की लुक्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सैमसंग GN2 के साथ f2.0 एपर्चर, OIS सपोर्ट करता है, डुअल पिक्सल PTF, 48 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो f4.1 एपर्चर के साथ आता है, 48 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल आता है, जो मेरे साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 120x का इसमें डिजिटल जूम मिलेगा। वैसे इतना जूम कोई काम नहीं आता, रेयर ऑफ रेयर आप यूज़ करते हो। मैंने 100x के 2-3 फ़ोन यूज़ किए हुए हैं, रेयर ऑफ रेयर आप स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते तो उसके बाद कोई भी यूज़ नहीं होता। साथ में आपको वीडियो इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो 8K में 24 FPS के साथ। तो कैमरा इसका रियली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी हम टेस्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे कैसा है। मेरे को ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो सैमसंग का GN2 के साथ है उसको टेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्या ये रियली काफ़ी बढ़िया है या नहीं है वो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ। मोस्टली Xiaomi 20-16 मेगापिक्सल के कैमरे देती है फ्रंट में, वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी फ़ोन हमारे हाथ में नहीं है। इस फ़ोन में आपको एक और फीचर मिलता है, जो पीछे कैमरा लेआउट उसमें एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है, जो अगर आप रेयर से फ़ोटो लेने लगोगे तो अपने आप को देख सकते हो क्लियरली। तो ये काफ़ी फ़ोन्स में आया था डुअल स्क्रीन का ट्रेंड भी, तो डिफरेंट चीज़ है। हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि बहुत छोटी सी स्क्रीन लगी मुझे, बहुत बड़ी नहीं है। तो आप अगर थोड़ा डिस्टेंस से रेयर में फ़ोटो लोगे तो शायद आपको आपकी शक्ल दिखे भी ना क्लियरली। तो बाकी जब ये फ़ोन हाथ में होगा तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कितना कामयाब है ये चीज़, है भी है या सिर्फ एक गिमिक है, शो ऑफ है कि यहाँ पर भी आपको एक स्क्रीन दी गई है कैमरे में। तो बाकी हमें आगे पता चलेगा, कैमरा हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितना खास है। और फ़ोन की बात की जाए तो भी इसमें IP68 सर्टिफाइड है, मतलब अगर पानी में डुबा के भी मारोगे तो फ़ोन नहीं मरेगा। बाकी फ़ोन बहुत महंगा है, तो मैं कहूँगा आप ये रिस्क मत लेना। हमारे जैरी भैया बैठे हैं ऐसे रिस्क लेने के लिए, तो मैं आपको नहीं कहूँगा। तो इंडिया में भी हमारे गुप्ता जी बैठे हैं। साथ में 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट का चार्जर मिलता है। तो ये न्यू चार्जर दिया गया है जो 36 मिनट में 100% चार्ज कर देता है। 80 वाट का वायरलेस चार्जर भी आप ले सकते हो, जो नियर अबाउट 2300 रुपये के पास मिलता है। 80 वाट रियली इम्प्रेसिव। और रिवर्स चार्जिंग भी इस फ़ोन में सपोर्ट करती है। तो फ़ोन की बात की जाए तो ओवरऑल मुझे फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा। अगर हम कंपेयर करें इसी प्राइस रेंज में 66,000 के पास, तो काफ़ी फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। उससे बेटर Xiaomi लगता है। काफ़ी लोगों को MI UI नहीं पसंद, पर मुझे अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।